इस अपाहिज प्यादे को मारने से हमारा सम्मान कम होगा। हमारी तलवार तो सीधी जलालुद्दीन की गर्दन पर पड़नी चाहिए। आज हम अपने ब्याह की घोषणा पर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जलालुद्दीन का सर काटकर राजा फारमल के कदमों में लाएंगे, और यह हमारा उपहार होगा राजकुमारी जोधा को और पूरे आमेर को। हमारे होते हुए मुगल हम पर कभी राज नहीं कर पाएंगे, ये आप सबको वचन है हमारा। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। 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 या अल्लाह, अपने बड़े दिन पर अपनी ही मौत मांग ली तुमने, ओ बेवकूफ राजा। जलाल का सर काटने का ख्वाब देखने वाली तेरी गुस्ताख निगाहों की सजा तेरी जिंदगी होगी। अब सर तो कटेगा, लेकिन तुम्हारा राजा सूर्यभान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आखिर कौन हो तुम? क्यों आखिर तुम्हारा चेहरा भूल नहीं पाती? ओहो, अभी तक कांच की चूड़ियां निकाली नहीं भानपुर की महारानी ने। हम अभी तक महारानी बने नहीं है सुकन्या। बन जाओगी, बन जाओगी, देर किस बात की है? चलो चलो निकालो। सच कहूँ जोधा, मैं ना सारा गुस्सा छोड़ के आई थी तुम्हारे विवाह की घोषणा में। अब तो माफ कर दो अपनी इस छोटी बहन को। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम और मासा मेरे लिए इससे भी अच्छा वर्ड ढूंढोगे, है ना? हाँ सुकन्या, जरूर ढूंढेंगे। चलो चलो, अब चूड़ियाँ निकालो। नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दे। इन चूड़ियों को हम विवाह के बाद अपने साथ लेकर जाएंगे। सच कहती हूँ जोधा, मैंने जब देखा ना कि घोषणा के समय मेरी पसंद की चूड़ियाँ पहनकर आई थी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा तुमसे झगड़ना एक बचपना था। और वैसे भी महत्व तो इस बात का है ही नहीं कि मैं सूर्यभान को पसंद करती हूँ, बल्कि महत्व तो इस बात का है कि वो मेरी बहन को पसंद करते हैं। और मैं जानती हूँ कि वो मेरी प्यारी सी बहन की हर एक इच्छाओं का ख्याल करेंगे। पर वो सूर्यभान नहीं थे जिसको हमने बावड़ी के पानी में देखा था। तो किसे देखा था? वो चेहरा किसी और का था सुकन्या। और आज विवाह की घोषणा में हमने पहली बार सूर्यभान को देखा है। वो दोनों अलग थे। अच्छा चल, हम तुम्हारी आंखें बंद करते हैं। अब बताओ तुम्हें कौन दिख रहा है? बताओ बताओ कौन दिख रहा है? राजा सूर्यभान, है ना? अब कुछ ही दिनों में तुम भानपुर की महारानी बनने वाली हो जोधा। और वैसे भी मासा ने ना ये सब इसलिए कहा होगा ताकि तुम सूर्यभान को पसंद करो। जोधा रानी, सब जानते हैं कि भानपुर के राजा सूर्यभान का सिर्फ एक ही चेहरा है, जो सबको पता है। आपके बापूसा का निमंत्रण मिला। हमें भी। चलिए इसी बहाने मिलना हो गया।
घड़ी खम्मा बापूसा, खंबा गई। क्या बात है? आपने हम दोनों को एक साथ बुलाया? आपका चित्र तैयार से। कैसा लगा? अच्छा है बापूसा, पर कुछ कमी सी है। बोलियो माफ हो कुरीसा, वर्षों से राजकीय चित्र बना रहा हूँ, कमी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्या हम? आपने हमारे बापूसा को प्रसन्न करने के लिए इस चित्र में उन्हें स्वस्थ और जवान दिखाया है, पर उनके चेहरे की झुर्रियां और ये सफेद बाल इनके अनुभव को दिखाते हैं, और इनका अनुभव प्रजा को सुरक्षा का आश्वासन देता है। हमारे बापूसा अपने प्रजा के प्रति हमेशा ईमानदार रहे हैं। आपको भी अपनी कला के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। वैसे आपकी आयु के कई वर्ष छिपा रहा था ये चित्र। बुद्धिमत्ता तो इसमें बचपन से ही कूट कूट कर भरी है, और हम इस बात से प्रसन्न हैं कि हमारी बेटी जोधा बहुत जल्द आपकी महारानी बने। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में कारागार में कपड़े, अनाज और मिठाइयां बांटी जाएं, और ये कार्य हमारी बेटी जोधा और हमारे जमाई साहब राजा सूर्यभान के हाथों संपन्न हो, ताकि हमारे साथ साथ और भी लोगों का आशीर्वाद तुम्हें मिल सके। ये तो बहुत अच्छी बात है बापू साहब, मगर इन्हें लौटते हुए देर हो जाएगी, हम भी इनके साथ जाते हैं। आप चिंतित मत हो भगवान दास, अब जोधा हमारी भी जिम्मेदारी है। जैसा आप कहें जवाई साहब। ये हम क्या देख रहे हैं वजीर आला? वही जो आपको नहीं देखना चाहिए महामंगा। जलाल की दाई हमें इत्तला किए बगैर हैरान हैं हम। हैरान तो हम हो रहे वजीर आला। आए तो थे शहनशाह से मिलने, और यहाँ आकर देखा कि शहनशाह के वफादारों के साथ आप इतनी बेरहमी से पेश आ रहे हैं। ये सियासी मसले हैं, और इन मसलों में वजीर सल्तनत से कोई सवाल नहीं करता। यही सवाल शहनशाह ने किया होता तो हम खुद ही उनको जवाब देते। वैसे भी हमसे खान बाबा कह के मुखातिब होता है। वो अपने वालिद का दर्जा दिया है उसने हमें। अम्मी जान कहते हैं वो हमें। वजीर आलिया तो हम भी हैं। बेशक, मगर महज महल के अंदर बेहतर यही होगा कि आप सियासी मसलों से दूर रहें। दूर तो आप हो जाएंगे इसी तरह अगर शहनशाह के वफादारों को खत्म करते रहे तो। महामंगा, हमारी हुकूमत जलाल के जहन पर है। हम जो कहेंगे वो वही करेगा। अल्लाह करे आपकी सोच सही हो। शहनशाह शिकार से वापस आए तो कहिएगा हम उनसे मिलना चाहते हैं। आपसे मुलाकात होती रहेगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इन्होंने देखा है तो अब ये बात जरूर ही शहंशाह तक पहुंच जाएगी। ये औरत नहीं, जिंदा शमशीर है। इसकी आंखें कुछ और कहती हैं और जुबान कुछ और। ये सोचती कुछ है और करती है कुछ और। अगर कोई शख्स जलाल को गुमराह कर सकता है तो वो है ये औरत। तो फिर ये औरत शहंशाह से मिले, उससे पहले आपका शहंशाह से मिलना जरूरी है मेरे आका। है कहां जलाल? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।